तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, केपलर के तीनों नियम को जानेंगे जिन्होंने केपलर जी ने क्या किया था, प्लैनेट्स को देखते हुए, प्लैनेट्स की मोशन को यानी प्लैनेट्स की गति को देखते हुए क्या किया था, इन सारे पॉइंट्स को दिया था, इन सारे अपने नियमों को दिया था। टोटल कितने नियम दिए थे? 3 नियम। कितने दोस्तों? 3 नियम दिए थे। चलिए पहला नियम देखें दोस्तों। पहला नियम क्या बोलता है, आपके सामने है, देखिए केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या है, देखिए ईच प्लैनेट्स ऑर्बिट अराउंड अबाउट द सन इज एन एलिप्स, the sun center is always located at one focus of the orbital ellipse, the sun is at one focus। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारा जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य क्या है, सूर्य प्रेजेंट है। अब देखिए, अब कोई भी ग्रह है, क्या है, कोई भी ग्रह क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। क्या करता है? कोई भी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है, तो उसका जो रास्ता है चक्कर लगाने का चक्कर क्या है, एलिप्टिकल है। क्या है? एलिप्टिकल है। बोले तो एलिप्स है। कहने का मतलब क्या है, तो भंडोल। क्या है दोस्तों? भंडोल है। समझिए इस चीज को। देखिए पहला लॉ हमारा ये बोलता है, देखिएगा अच्छे से, पहला लॉ ये बोलता है कि ये हमारा क्या है, सूर्य। क्या है दोस्तों? ये हमारा सूर्य है और हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, इसकी चक्कर लगा रही है। क्या कर रही है? जो चक्कर लगा रही है, इस रास्ते को बोलेंगे क्या, एलिप्टिकल पाथ। क्या बोलेंगे दोस्तों? एलिप्टिकल पाथ बोलेंगे। देखिएगा अच्छे से, तो ये भंडोल, रास्ता जो है भंडोल है, क्या कर रहा है, पृथ्वी से तो चक्कर लगा रहा है। उसी तरीके से कोई भी प्लेनेट की बात हो, कोई क्या हो दोस्तों, किसी भी प्लेनेट की बात हो, तो वो चक्कर क्या करते हैं, एलिप्टिकल पाथ में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और देखिए दोस्तों, हमारा जो सूर्य है वो इस एलिप्स के सेंटर पे ना होके इसके फोकस पे प्रेजेंट होता है। अब देखिएगा दोस्तों, अगर मैं एक एलिप्स, क्या बात है, एक एलिप्स की बात करूं, तो उसके दो फोकस क्या होते हैं दोस्तों, दो फोकस होते, एक ये फोकस होगा, एक फोकस का होगा, यहां होगा। तो हमारे केपलर जी यही बोलते हैं कि कोई भी ग्रह क्या करेगा, सूर्य का जो चक्कर लगाएगा एक एलिप्टिकल पाथ में लगाएगा, और सूर्य जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों फोकस में से कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। या तो इधर होगा, या तो कहां होगा दोस्तों, यहां होगा। ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट लॉ। क्या दोस्तों? फर्स्ट लॉ। समझ में आया दोस्तों? क्लियर है? आगे देखिए। अब देखिए दोस्तों, हमारा केपलर का दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए केपलर्स का सेकेंड लॉ देखिए, अ रेडियस वेक्टर जॉइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स ऑफ इक्वल एरिया एंड इक्वल लेंथ ऑफ टाइम। कहने का मतलब ये है दोस्तों, हमारा जो ग्रह होगा क्या करेगा, जो सूर्य का चक्कर लगाएगा वो क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस क्या करेगा, इक्वल समय में क्या करेगा, कवर करेगा। कहने का मतलब देखिए दोस्तों क्या है, हमारे केपलर बाबा ये बोलते हैं कि देखिए ये हमारा सन है। क्या दोस्तों? हमारा सन है, देखिएगा, और यहाँ रहा हमारा ग्रह जो कि हमारी क्या है, पृथ्वी। अब देखिएगा दोस्तों अच्छे से, मान के चलिए हमारा पृथ्वी कहाँ है, यहाँ है दोस्तों, यहाँ है, ठीक है। अब क्या करते, पृथ्वी यहाँ से यहाँ तक आती है, कुछ समय में आती है, तो ये क्या करेगी, एक एरिया क्या करेगी, एरिया कवर करेगी, ठीक है। आपको दिख रहा होगा एरिया 1, ठीक है। तो ये क्या हुई, एरिया हुई। हमारी जो पृथ्वी है यहाँ से यहाँ तक आई, तो इतने दूरी के बीच में इसने क्या किया, सूर्य से लेकर यहाँ तक की जो दूरी को कवर किया उसको हम क्या मान लें, एरिया मान लें। क्या मान लें, एरिया। अब देखिएगा दोस्तों, अब मान के चलिए फिर हमारी पृथ्वी कहाँ, यहां से यहां तक क्या आ रही है, कवर कर रही है डिस्टेंस को, तो ये एरिया, ठीक है, और ये एरिया हमेशा क्या होंगे, बराबर। क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। इस चीज को याद रखिएगा कि देखिए दोस्तों, अब अगर आप देखिएगा अच्छे से कि यहां से यहां तक ये क्या है, दूरी ज्यादा है। क्या दोस्तों, ये दूरी ज्यादा है। अब देखिएगा, और यहां से तो दूरी कम है, इसके बावजूद भी ये क्या करेगा, इक्वल समय में क्या करेगा, इक्वल समय में इधर से इधर जाने में इसको जितना समय लगेगा उतना इधर से इधर आने में भी क्या लगेगा, उसको उतना समय लगेगा। और ये जो एरिया क्या करेगा, कवर करेगा, वो इस एरिया के क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। ये क्या है, हमारा केपलर का सेकेंड लॉ। अब याद रखिएगा दोस्तों एक चीज, यहाँ है रेडियस वेक्टर। क्या है दोस्तों, रेडियस वेक्टर। याद रखिएगा, हमारे ग्रह से सूर्य तक की दूरी, हमारे ग्रह से सूर्य तक की दूरी को बोलते हैं रेडियस वेक्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेडियस वेक्टर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब यह है कि सूर्य और पृथ्वी का जो दूरी है वो हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। क्या होता है, बदलते रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है वो क्या करता है, सूर्य के चक्कर लगाता है, और सूर्य जिस पाथ पे है वो क्या, एलिप्टिकल पाथ है। उसी के साथ साथ वो क्या है, उसके सेंटर पे ना होके उसके फोकस पे, क्या दोस्तों, उसके फोकस पे प्रेजेंट है। इसी वजह से क्या होता है ना कि सूर्य जो पृथ्वी जो है वो सूर्य का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है। समझ में तो क्लियर है। अब देखिए तीसरा नियम क्या बोलता है उसको समझते हैं। देखिए Kepler's third law, also called the law of periods, states that the square of the orbital period is proportional to the cube of its mean distance r। कहने का मतलब है, केपलर का तीसरा नियम ये बोलता है कि ग्रह के द्वारा चक्कर लगाया हुआ जितना समय लगेगा, एक ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा, ठीक है, उसका स्क्वायर उसके मीन डिस्टेंस के
क्यूब के बराबर होगा। अब देखिए क्या कहना चाहता है, समझिएगा, देखिए अच्छे से देखिए दोस्तों, देखिए इस लाइन को, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेजर एक्सिस। ठीक है, इस लाइन को बोलेंगे, लाल वाला जो दिख रहा है वो क्या है? मेजर एक्सिस है। और ये जो लाइन है, आपको ये जो लाइन दिख रहा है, इसको बोलेंगे माइनर एक्सिस। क्या बोलेंगे दोस्तों? माइनर एक्सिस। ठीक है, अब समझिएगा कहना क्या चाहता है, देखिएगा। हमारा तीसरा लॉ ये बोलता है कि केपलर बाबा ये बोलते हैं कि देखिए साहब, कि ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा सन है, तो क्या करेगा पृथ्वी, क्या करेगा? पूरे सूर्य का चक्कर लगाएगा, पूरे सूर्य का क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। तो उसको चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा, जितना समय लगेगा, जितना टाइम लगेगा, ठीक है, उसका स्क्वायर उसके सेमी मेजर एक्सिस। क्या दोस्तों? सेमी मेजर। देखिए अगर मैं मेजर एक्सिस की बात करूं तो पूरा मेजर एक्सिस होगा। क्या होगा दोस्तों? ये पूरा मेजर एक्सिस होगा। ठीक है, तो मेजर एक्सिस का क्या? सेमी मेजर। क्या बोला दोस्तों? सेमी मेजर। कहने का मतलब ये है कि सेमी का मतलब होता है आधा, सेमी का मतलब होता है आधा, यानी मेजर का आधा। सेमी क्या है दोस्तों? एक प्रीफिक्स है। ठीक है, सेमी का मतलब होता है आधा, और मेजर के पहले क्या लगा दे? सेमी, यानी मेजर का आधा। तो मेजर का आधा कितना होगा दोस्तों? ये क्या होगा? ये तो कहता है हमारा कि हमारा जो ग्रह के द्वारा चक्कर लगाने में जो समय लगेगा, उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा? मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर। बोले तो उसके मीन डिस्टेंस के क्यूब के बराबर। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। हमारे ग्रह के द्वारा सूर्य का चक्कर लगाए जो समय, क्या जो समय है उसको क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल पीरियड। देखिए जो ऑर्बिट कर रहा है ना, तो ऑर्बिटल पीरियड यानी ऑर्बिट करने में जो समय लगा, उसका स्क्वायर मतलब उसको क्या के 2 बार गुणा कर दी। ठीक है, स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा? उसके सेमी मेजर एक्सिस, ये दोस्तों क्या है? ये सेमी मेजर एक्सिस है, उसके क्यूब के बराबर होगा, यानी कहने का मतलब उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा दोस्तों? उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? तो समझ में आए? तो ये क्या थे हमारे केपलर के तीनों नियम थे। केपलर का फर्स्ट लॉ, केपलर का सेकंड लॉ और केपलर का थर्ड लॉ। क्लियर है? तो समझ में आया? अब ऐसे ही क्या करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक को लेकर। चलिए।